नमस्कार। आज के राजनीतिक परिदृश्य पे मैं कुछ विचार अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा। जैसे राजीव रंजन कहते हैं कि इस देश की इस समय ये अवस्था है कि लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है, या तो सत्ता पक्ष के कट्टर समर्थक हैं या विपक्ष के कट्टर समर्थक हैं। सही दर्शन पर समीक्षा करने वाले, कमी और अच्छाई दोनों की व्यक्त करने वाले, या उस हिसाब से अपने मत को रखने की या राजनीतिक ताकत देने की विचारधारा वालों का अभाव हो चुका है। इधर या उधर वाले जात का स्थिति बना दी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। और क्योंकि परिवर्तन अस्वयंभी है, वो शाश्वत सत्य है होगा, तो इसलिए जो वर्तमान सत्ता के समर्थक है वे भी ये न जान लें कि स्थायी नहीं है। तो इसलिए आप इनके बंधुआ बन कर के आप इनकी अनाचार नीति का समर्थन ना करें। आने वाली पीढ़ियों का जो इसका दंश भोगेंगी, उनमें आपकी भी पीढ़ियां होंगी। तो इसलिए एकदम स्पष्ट और निष्पक्ष दर्शन पर विचार रखें। ऐसी विपक्ष की भी बात मैं कहूँगा कि विपक्ष आज जो गलियाया जा रहा है या जो दुर्गति है, वो भी ये समझ चुका था कि हमारा अब ऐसा ही स्थायित्व चलता रहेगा। जबकि मैं कई बार उस समय क्योंकि सोशल मीडिया इतना नहीं था, फेसबुक पर मैं लिख देता था। व्हाट्सएप तो बहुत बाद में आया, जब मुलायम सिंह की सरकार थी या मायावती की रही, अखिलेश की रही, तो मैं लिखता था, मैंने कहा ये जो आपका फार्मूला है कि मुस्लिमों को गोद में बैठा लेना और अपनी जाति का वोट, और जिस भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जो भी बाहुल जाति है उसके मजबूत पर लोगों को प्रत्याशी बना लेना, इस तरह से सत्ता पर काबिज हो जाने की नीति आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और उसका परिणाम ये है, सभी क्षेत्रीय पार्टियां दुर्गति में हैं और हाशिए पर भी हैं। उनकी इस वजह से वर्तमान सरकार में जो उन क्षेत्रीय पार्टियों के गए हुए लोग या कांग्रेस से गए हुए लोग और जातियों के गए हुए लोग जो जातीय राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, उनका आज वर्तमान सरकार में कोई वजूद नहीं है। क्योंकि इस्लामिक फोबिया इतना चरम पर है। 100 साल का बीजारोपण आरएसएस का, वो आज चरम काल पे है अपना। इतना दहशत, जबकि ये दुर्भाग्यशाली है कि देश का शासक को होना ये चाहिए कि हम बहुसंख्यक हैं, सत्ता हमारी है, सेना में संख्या हमारी है, स्टेट पुलिस में हमारी है, प्रशासनिक सेवा में हमारी है, और अब आप निडर होकर के अपने कार्यों को करिए। हम आपको सम्मान, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करेंगे। लेकिन ऐसा आश्वस्त ना करके आपको इस्लामिक फोबिया दिखा करके 5 किलो राशन, मकान, गैस, जनधन आदि योजनाओं को बखान करके आपका वोट लेकर के आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते रोके जा रहे हैं। तात्पर्य मेरा है कि मुफ्त का खाना, मुफ्त की सुविधाएं कोई भी हो, वे आपको तो वर्तमान काट सकती हैं, लेकिन विचार करें कि आप अपने बच्चों को महंगी होती शिक्षा, महंगा होता इलाज करा सकते हैं क्या? अगर ये इलाज और चिकित्सा और शिक्षा अगर आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, स्वयं की चिकित्सा नहीं करा सकते, तो आपके आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल बदतर स्थिति, गुलाम अवस्था में जाने से कोई रोक नहीं सकता, अगर ये सरकार ऐसी ही चलती रही। तो ये भाव तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन शाश्वत सत्य है। तो जो आज वर्तमान विपक्ष में है, उनको भी ये समीक्षा करनी चाहिए, उनके कट्टर समर्थकों को। आज जो आप गलियाए जा रहे हो, आपके पार्टियों के जो नीतियां थी उनकी वजह से आप आज गलियाए जा रहे हो। तो इस्लामिक तुष्टीकरण जिसे कहते हैं, इस्लामिक फोबिया, वो इस्लामिक लोगों को भी सोच लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि धार्मिक आस्था आप अपने घर तक रखिए, जबकि सच्चाई ये है कि जब मुझे ये लगता है कि मुझे सत्ता कब जाना है, तो धर्म उस काम आता है और उस धर्म के लोगों को अपने फेवर में लेकर के सत्ता कब्जाई जाती है। क्षेत्रीय पार्टियों ने यही करा, आज वर्तमान सरकार भी यही कर रही है। लेकिन जो जिनकी वोटों से सत्ता में है, उनके आने वाली पीढ़ियों के रास्ते वंचित किए जा रहे हैं, इसका इन्हें ध्यान नहीं है। तो आप इस बात को स्वीकार कर लें कि आपके जिनके आप समर्थक हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण सरकार वर्तमान में अपनी तानाशाही कर रही है, एकाधारवादी कर रही है, विस्तारवादी योजना पे चल रही है। तो इस पर आप ध्यान दें और इस तरह से समीक्षा करें, जो राजीव रंजन जी कहते हैं कि आप सही को सही, गलत को गलत कहें। क्योंकि उस इस्लामिक फोबिया भी ख़त्म करना जरूरी था, क्योंकि इस्लाम के लोग भी ये कहते थे कि हम खुदा के अलावा कहीं नहीं झुकते हैं, सड़कों पर आ जाते थे। तो देश में नहीं झुक रहे, दुनिया में ही झुक रहे हैं। ये शाश्वत सत्य है, मिश्र को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये शाश्वत सत्य है। ऐसे ही जब क्षेत्रीय पार्टियां थी, तब हम जो आज के वर्तमान में आस्था वाले हैं, वे भी ऐसे ही झुक रहे थे।
उनका भी कोई बोल नहीं निकला था, कोई आस्था का प्रतीक, कोई शक्ति इनका ना साथ दे रही थी, ना कुछ कर रही थी। यानी कि व्यक्ति अपनी समझ से और वर्तमान अवस्था का सही तरह समीक्षा करके, भविष्य का सुंदर सपना दिखा करके लोगों को इकट्ठा करता है और व्यवस्था पर कब्जा करता है। कब्जा करने का तरीका आप ये देख लीजिएगा, इस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन खा रहे हैं और चंद लोग दुनिया के अमीरों में गिनती गिन रहे हैं। तो क्या ऐसा असमानता किसी देश को समृद्ध बना सकती है? आप ये मान के चलें कि बाहरी आक्रताओं का आने का कारण यही रहा, जब सोने की चिड़िया थी तब भी यहाँ बहुतायत में 90% लोग गरीब थे और 10% लोग अमीर थे। वे अमीर पिटते रहे, उनसे शोषित पीड़ित गरीब देखते रहे, मौन रहे या साथ रहे या उनकी आस्था में जा करके उनकी ताकत बढ़ाई। ये 700 साल गुलाम मुगलों मुस्लिमों का और 200 साल लगभग अंग्रेजों का इसलिए नहीं रहा। ये इन्हीं नीतियों के कारण है जिनमें आप आज विश्वास कर रहे हैं। आपके पुरखों ने भी इन्हीं से अधिकार आर्थिक और सामाजिक रूप से छीने थे। राजनीतिक अधिकार भी आपके पुरखों ने इन्हीं से लिए थे जो वर्तमान जिम्मेदार हैं। तो इस तरह का समीक्षा करके आप आने वाली पीढ़ियों के लिए तानाशाही विचारधारा को कंट्रोल करें, चाहे आज की सत्ता पक्ष हो या पिछला विपक्ष हो। तो विपक्ष ने भी ये तानाशाही की थी, तुष्टीकरण किया था, ये सत्य है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये समय की जरूरत थी, भाजपा का आना जरूरी था, लेकिन अब भाजपा की इस नीति से आपको समझ करके, कट्टरता छोड़ करके, अंधभक्ति छोड़ करके अच्छा कार्य करें। नमस्कार।